इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव, पर्यावरण दिवस। वैसे पर्यावरण दिवस एक दिन का नहीं होता, ये अनेक दिन अर्थात रोज का होता है। ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, पौधे लगवा रहे हैं, पेड़ लगवा रहे हैं, हरियाली को पाना चाह रहे हैं। जिंदगी में मेरे पास लोग आते हैं कि महाराज जी कल घर के पास में एक जंगली जानवर निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं मतलब? बोले मेरे घर के पास में जंगली जानवर निकला, आप कहते हो कोई बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा भाई जंगली जानवर तो अपने घर के पास में गुजर रहा है, तुमने उनके घरों के पास में कब्जा करके जमीन ले लेके वहां पर अपनी मंजिलें बना ली। पहले के जमाने में आप देखिए, जहां खेत थे, खलिहान थे, जहां पर प्लाट पड़े हुए थे, खाली हरियाली थी, वहां पर लोगों ने खरीद खरीद कर बंगले बना लिए, खरीद खरीद कर दुकानें बना दी। तो भाई हर व्यक्ति अपने रहने के स्थान पर तो जाएगा। घरों में आजकल छिपकली निकलती है, चमगादड़ निकल जाती हैं, तरह तरह के लोग निकल जाते हैं, तो वह तो अपने स्थान पर आ रहे हैं, हम लोग उनके स्थान पर बैठ रहे हैं। पहले के जमाने में घर में गाड़ी हो चाहे ना हो, साइकिल हो चाहे ना हो, फ्रिज हो चाहे ना हो, कूलर हो चाहे ना हो, लेकिन घर के आसपास वृक्ष जरूर होते थे, हर घर में पेड़ पौधे जरूर होते थे। इसलिए उनके घरों में ना तो कोई ऑक्सीजन की कमी थी, ना तो कभी ठंडक मिलने की कमी थी। प्राकृतिक वातावरण, पेड़ के नीचे बैठते थे आदमी और एसी का आनंद लेते थे। और आज तो एसी में भी आदमी गर्मी में पसीना निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि एसी जो है वो एक कृत्रिम है, और ये जो हवा चल रही है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज है। आज लोग आयुर्वेदिक सीख रहे हैं, आज लोग रेकी सीख रहे हैं, आज लोग योगा सीख रहे हैं, आज लोग हीलिंग सीख रहे हैं, आज लोग निसर्गोपचार सीख रहे हैं, आज लोग तरह तरह से क्या क्या कर रहे हैं। अरे भाई ये सब करने की जगह अपने घर के आसपास 4 पेड़ लगाए होते, 4 पौधे लगाए होते, तो कम से कम आज कुछ मिले ना मिले, कुछ मिलता ना मिलता, शुद्ध वायु और कम से कम हरी हरियाली को देखकर ही आदमी के जीवन में आनंद का प्रतीक होता। पर्यावरण दिवस को मनाने के पहले आपको अपने आसपास का पर्यावरण और वातावरण, जब तक आपके आसपास का वातावरण सही नहीं होगा तो आप पर्यावरण दिवस क्या मनाएंगे? कब से लोग कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि प्लास्टिक आदि को इस्तेमाल मत करो, और करते भी हो तो उसको ऐसे स्थान पर डालो जहां पर कोई गाय भैंस के मुंह में ना जाए, कोई जानवर के मुंह में ना जाए। विचार करना, यदि गले के माध्यम से छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा चला जाए तो पूरी सर्जरी हो जाएगी, और बेचारे जो मूक जानवर हैं वह खाने के कारण प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती हो। पर्यावरण को ठीक करना है तो पहले वातावरण को ठीक करिए, अपने आसपास सब काम ठीक करिए। लोग हरा हरा देखना चाहते हैं, देखिए हर जगह स्थिति अलग है। लोग देखना चाहते हैं जब हरा दिखते हैं, जब सामने माहौल वातावरण का देखना चाहेंगे, पर्यावरण का, तो उस समय हरा हरा देखना चाहते हैं। जब दुकान पर बैठते हैं तो उस समय गुलाबी गुलाबी देखना चाहते हैं। इंसान जब घूमने जाता है तो हरियाली देखता है, और दुकान पर बैठता है तो गुलाबी देखता है। गुलाबी समझ गए ना? गुलाबी नोट जो गांधी जी का चल रहा है, 2-2 हजार रुपए के नोट गुलाबी। घूमने जाएगा तो हरियाली, दुकान पे बैठेगा तो गुलाबी, और जब किसी से झगड़ा होगा तो लाल, क्रोध में लाल, लाल पीला, और जब कोई काले कारनामे कर देगा तो उस समय काला, अर्थात वकील।
और जब हरियाली से काम नहीं बनेगा, गुलाबी से काम नहीं बनेगा, लाल से काम नहीं बनेगा, काले से काम नहीं बनेगा, तो मंदिर में आएगा भगवान के चरणों में श्वेतता पाने के लिए कि सफेद पाए तो जीवन का कल्याण हो। ध्यान रखिएगा, ये पौधे पेड़ भी एक इंद्रिय होते हैं। इनके माध्यम से आप हवा देखिए, इंसान तो क्या करता है, कमाता और खाता है और खिला भी सकता है, लेकिन पेड़ ऐसा है कि इसको आप पानी दो चाहे ना दो, लेकिन किसी भी पेड़ के नीचे से गुजरो और वहां पर फल लगा है और आपने पत्थर मारा तो भी वो आपको आम देगा, अमरूद देगा, जामुन देगा। क्यों? क्योंकि चाहे आपने उसको पानी दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको पत्थर मार रहे हो तो भी वो आपको खाने के लिए दे रहा है। ये नहीं करता कि तुम मुझे पत्थर मार रहे तो मैं कुछ नहीं दूंगा। तो विचार करिए, जो एक इंद्रिय जीव है जिसको लोग पत्थर मार रहे हैं, उसने पानी दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन उसको लोग पत्थर मार रहे हैं तो भी वह क्या कर रहा है कि आपको मीठा खाने के लिए दे रहा है, खट्टा खाने के लिए दे रहा है, आपकी उदर की पूर्ति कर रहा है। और हम तो इंसान हैं, पंचेंद्रिय हैं, और हमारे पास में कोई बोल दे तो फिर तो क्या है, यदि कभी किसी का झगड़ा हो जाए तो झगड़े में इस तरह की बातें आ जाती हैं जो उसको खुद को पता नहीं होगी वो बोल जाएगा। तो जीवन में हरियाली का स्थान दें। पर्यावरण दिवस को मनाना है तो मात्र 5 जून के दिन व्हाट्सएप के स्टेटस पर पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं डालने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये संकल्प करें कि कम से कम हम अपने आसपास में गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम पेड़ पौधों के आसपास गंदगी नहीं डालेंगे, हम अपने जो आसपास का वातावरण है जहां पर हम जाते हैं वहां पर दूषित वस्तुएं नहीं डालेंगे। अरे भाई, रोड के कचरा खाना है, विचारनी बात है। सड़क पर आप चलते हो, लोग सड़क पर खा रहे हो, फेंक रहे हैं, केले का छिलका खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, पीछे पिताजी आ रहा हो, फिसल के गिर पड़ा। जीवन में हरा हरा देखने का प्रयास करो, तो अंतरंग की आंखों से भी हरा देखने का प्रयास करो, बहिरंग की आंखों से नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गधा था, डंकी, डंकी और मंकी, डंकी और मंकी, और इन दोनों की जो प्रवृत्ति बनती है वो बन जाती मनी। आदमी डंकी बनना नहीं चाहता, आदमी मंकी बनना नहीं चाहता, लेकिन मनी के पीछे सारा भाग रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उससे मंकी से भी तेज, डंकी से भी तेज भाग रहा है मनी के पीछे। तो बता रहा था, एक गधा था और उसको भूख लगी, उसका मालिक उसको घास खिलाने ले गया। अब वहां पर जब गया तो गर्मी का मौसम था, घास पूरी पीली पीली हो चुकी थी, वो खाने को तैयार ही नहीं, खाने को तैयार नहीं। तो उसी समय वहां से एक लाला राम नाम का आदमी गुजर रहा था, एक वहां से लाला राम नाम का आदमी गुजर रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? बोले, ये मेरा गधा घास ही नहीं खा रहा है। बोले, इतनी सी बात, महज इतनी सी बात? बोले, कोई नहीं, मैं बताता हूं। उसने कहा, बाजार से एक हरे कलर का चश्मा ले आओ। वो बोले, क्या आदमी है, मैं गधे को घास खिलाने की बात कर रहा हूँ, चश्मे की बात कर रहा है। कई बार लेकिन बड़े बुजुर्ग के सामने आदमी ज्यादा बोल नहीं सकता, तो वो चश्मा लेकर आया। बोले, अब गधे को चश्मा पहना दो। अरे बोले, भगवान महाराज क्या कर रहे हो, गधा भी कोई चश्मा पहनता है? कभी सुना है किसी ने गधे ने चश्मा पहना है? लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे लोग पागल समझेंगे। बोले, अब चश्मा पहनाओ। जैसे ही उसने उसको चश्मा पहनाया और चश्मा पहनाने के बाद वहीं खेत में छोड़ दिया, तो गधा तो बड़ा भरपेट घास को खाई और आ गया। तो बोले, ये कमाल कैसे हो गया? बोले, कमाल नहीं है, ये चश्मे का कमाल है। चश्मा हरा कलर का था तो उसको सारी का वातावरण हरा हरा दिख रहा था। तो इसी तरह हमारे साथ में हो रहा है कि हमने बाहर से चश्मा लगा रखा है, तो हमें बाहर तो हरा दिख रहा है, लेकिन उसका जो अंतरंग में हरा दिखना चाहिए, अंतरंग में जो सफेद दिखना चाहिए, वह इंसान को नहीं दिख पाता। मुख्यतः बात यहां पर चल रही है पर्यावरण की। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, और प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प कर ले, भारत देश में 130 करोड़ से लोग ज्यादा निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले कि हम जो है कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, हर जगह वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे, हर जगह शांति का, सौहार्द का, प्रेम का वातावरण रखेंगे। तो समझ के चलना कि निश्चित रूप से पर्यावरण दिवस मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आज तो क्या हो रहा है, बीच में पिछले दिनों मदर डे आया था, मदर डे के दिन सारे के सारे आदमी अपनी माँ की गोद की फोटो सालों पुरानी निकाल रहे थे, और वर्तमान में माँ बोलती
कि भाई एक गिलास पानी दे दो, अरे खुद ले लो। और फोटो लगाने में आदमी ऐसा एक्सपर्ट हो रहा है, ऐसा एक्सपर्ट हो रहा है कि इससे ज्यादा कोई मातृभक्त नहीं है। अरे एक दिन मदर डे क्या मनाओगे, एक दिन फादर डे क्या मनाओगे, एक दिन ब्रदर डे क्या मनाओगे? मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल कौन कौन से डे चल रहे हैं, और इन सब के डे के चक्कर में सारी नाइटें खराब हो रही हैं। इन सब के डे मनाने के चक्कर में सारी नाइटें खराब होती हैं। रात के 12 बजे से आदमी लग जाता है, डे मनाने के चक्कर में आदमी की नाइट खराब होती है, रात के 12 बजे से लग जाता है। आज पर्यावरण दिवस है, मैं देख रहा था जो आ रहा बोले पिछले साल की पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, पर्यावरण दिवस अमर रहे और यूं और त्यों। अरे भैया शुभकामनाएं मत दो, वो तो अपने आप एक दूसरे ले लेंगे। कम से कम पर्यावरण दिवस को मनाना है तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाओ, पर्यावरण को स्वच्छ रखो, पर्यावरण को शांत वातावरण रखो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन का कल्याण होगा। आज वर्तमान में सरकार भी कह रही है, मिनिस्टर नेतागण भी कहते हैं, सारे के सारे लोग कहते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को दूषित ना बनाएं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब जब भी आप सभी लोग घर में कोई गाड़ी लो, घर में कोई चीज लो, उसको लेते लेते समय एक एक छोटा सा पौधा भी लगा दिया कहीं पर, तो समझ के चलना कि सारा काम हो जाएगा। अरे अपने जीवन में यदि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं साल में एक दिन अपने जन्मदिन के दिन, अपनी शादी सालगिरह के दिन, अपने बच्चे के पोते के जन्मदिन के दिन साल में एक दिन पेड़ लगाऊंगा, तो यदि व्यक्ति का जीवन 60 से 80 साल का है तो वह 80 वृक्ष लगा देगा और आने वाले 80 लोगों को शांति मिल जाएगी। इतना काम तो आप कर ही सकते हो, इतना कार्य तो कर सकते हैं। लेकिन आज परिस्थिति उल्टी है, बाजू वाले के घर के पेड़ के आम सब लोग खाना चाहते हैं। गर्मी के मौसम में जब पेड़ पर आम आते हैं तो बाजू वाले के पेड़ के आम खाना चाहते हैं खुशी खुशी, और थोड़े से वृक्ष के पत्ते आपके घर में गिर गए तो आम क्या, उसका तो काम तमाम करने के चक्कर में लग जाते हो। अरे भाई वो वृक्ष है, जीव है, शांति दे रहा है। और कई लोग कहते हैं महाराज जी वृक्ष सूखा हो गया क्या करूं, वृक्ष जो है फल नहीं लगते तो क्या करूं? तो मैंने कहा वृक्ष बूढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, उसको लगे रहने दो। लोगों बोले क्यों? वृक्ष बूढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, फल नहीं दे रहा तो क्या हुआ, लेकिन छांव तो दे रहा है। पेड़ फल नहीं देगा लेकिन छांव तो जरूर देगा, लगा रहने दो। पता नहीं उसके माध्यम से क्या क्या चल रहा हो, उसके माध्यम से क्या क्या हो रहा हो। आप लोग इतना संकल्प आज जरूर करें तो हम कम से कम एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, एक एक वृक्ष को खाद पानी जरूर देंगे, एक एक पौधा जरूर लगाने का प्रयास करेंगे, और सुंदर सुंदर से पौधे, सुंदर सुंदर से वृक्ष, सुंदर सुंदर सी वस्तुएं जो हमारे जीवन को श्रृंगारित करती हैं। ध्यान रखना, शादी में यदि सोने का हार ना हो तो चल जाएगा, लेकिन बरमाला के समय यदि फूल माला ना हो तो हो सकता है शादी का क्रियाएं संपन्न ना हो। अर्थात सोना जरूरी नहीं है, फूल जरूरी है, और फूल प्राकृतिक है। विचार करना, इतनी शादियां आपने देखी होंगी, हमने भी जब गृहस्थी में देखी थी, माला सोने की कम ज्यादा तोले की हो सकती होगी, लेकिन फूल माला होना अनिवार्य है, उसके बिना रस्म नहीं होती। तो प्राकृतिक चीज है जो पर्यावरण की देन है। आप विचार करिए कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन पानी के बिना शादी पार्टी का फंक्शन नहीं होगा, तो पानी भी प्राकृतिक की देन है, फूल भी प्राकृतिक की देन है। इन सब के बिना पर्यावरण हमारा अधूरा रह जाएगा। तो जीवन में पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को स्वच्छ करें। हर व्यक्ति अपने अपने, जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपने अपने तन को स्वच्छ करता है, अपने अपने मन को स्वच्छ करता है, अपने अपने विचार को स्वच्छ करता है, तो उसके साथ में पर्यावरण को स्वच्छ करने का संकल्प ले ले तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। मुझे आदरणीय मुकेश जैन और मेरे अपने मित्र संदीप जैन के माध्यम से पता लगा कि परम गुरु जी सौभाग्य सागर जी की ट्रस्ट संस्कार सागर के माध्यम से दिल्ली में खाना खिलाया जा रहा है। जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं उनके इस नेक काम की सराहना करता हूं और मानवतापूर्वक इस कर्म के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रणाम गुरु जी।
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।